राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में नामांकन 30 और 31 मार्च को होने हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में सरकार की कड़ी परीक्षा है। 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, तो वहीं एक सीट पर बीजेपी की विधायक थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए इन सीटों को जीतना बड़ी चुनौती है। इन तीनों सीटों पर 30 मार्च को ही नामांकन होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सुबह हेलीकॉप्टर से जयपुर से सुजानगढ़ के लिए रवाना होंगे। 11 बजे सुजानगढ़ में पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद ये चारों नेता उसी हेलीकॉप्टर से 12 बजे सुजानगढ़ से सहाड़ा के लिए रवाना होंगे। सहाड़ा में भी गहलोत, पायलट, डोटासरा और अजय माकन कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी के नामांकन में मौजूद रहेंगे, तो वहीं चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद ये सभी चारों नेता दोपहर 2:30 बजे सहाड़ा से राजसमंद के लिए रवाना होंगे, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी तनसुख बोहरा की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि अजय माकन की पहल पर पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा के साथ साथ रखा जा रहा है, जिससे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संदेश जाए कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में उपचुनाव के लिए दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का दौरा तय किया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, ये चारों लोग एक ही हेलीकॉप्टर से तीनों विधानसभा सीटों का दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और आज इनके लिए नामांकन का अंतिम दिन है। तीनों जगह आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो उपचुनाव क्षेत्रों में आज दिग्गजों का जमावड़ा भी रहेगा, चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन का आज अंतिम दिन है। सुबह 10:30 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं अजय माकन, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, चारों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से सुजानगढ़ के लिए रवाना होंगे और सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हैं मनोज कुमार मेघवाल, उनके नामांकन में वो शामिल होंगे। तो सुबह 11:30 बजे उनकी चुनावी सभा होगी और उसको तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो इस सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद सहाड़ा के लिए यहां से रवाना होंगे। सहाड़ा में गायत्री देवी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी और करीब 1:30 बजे यहां पर सभी जो नेता हैं वो चुनावी सभा को, नामांकन रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद राजसमंद के लिए रवाना होंगे और राजसमंद में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं तनसुख बोहरा, वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन के बाद चुनावी सभा होगी और उस चुनावी सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, माकन और पायलट इस सभा को संबोधित करेंगे। और देखिए, प्रयास यही है चारों का एक साथ जाने का कि एकजुटता का संदेश किस तरह से दिया जाए। और चूंकि सरकार ने जो कामकाज किया कोविड के दौरान, चाहे सरकार की जो वर्किंग रही हो या फिर जो मैनेजमेंट को लॉकडाउन के दौरान किया गया हो या सरकार के द्वारा जो कामकाज 2 साल का रहा, उसके आधार पर जनता से वोट की अपील की जाए और एकजुटता का संदेश दिया जाए। इसी उद्देश्य से सभी चारों जो नेता हैं वो एक साथ हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और तीनों जगह आज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के भी आज उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो भी आज सहाड़ा और राजसमंद दोनों जगह नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो इस तरह से आज उपचुनाव क्षेत्रों में दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा और पूरी ताकत चुनाव अब प्रचार में झोंक दी जाएगी। तब सभी जो नेता हैं वो इन क्षेत्रों में जाकर प्रचार करेंगे और अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, कितना चुनौतीपूर्ण ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए रहने वाला है, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस के हाथ में थी और एक बीजेपी के पास में थी। तो ऐसे में अब तीनों सीटों पर कांग्रेस चाहेगी जीत दर्ज करना। ऐसे में एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, पूरी उपलब्धियां सरकार बताने जा रही है। तो ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण ये तीनों सीटें जीतना मानते हैं आप? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये 3 विधानसभा के उपचुनाव की जो सीटें हैं वो रहेंगी, चूंकि 2 सीटें पहले कांग्रेस के पास थी और एक बीजेपी के पास थी। राजसमंद की सीट, वहां से किरण माहेश्वरी जो बीजेपी की विधायक थी और सहाड़ा से कैलाश त्रिवेदी और
सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। और चूंकि 2 साल का जो सरकार का किस तरह का कामकाज रहा, एक सरकार की ये परीक्षा होगी, लिटमस टेस्ट कह सकते हैं कि किस तरह से सरकार ने 2 साल में कामकाज किया और जनता इस कामकाज को किस तरह से आंकती है और कितने नंबर इसमें देती है। तो ये एक तरह से सरकार के जो कामकाज है उसकी परीक्षा होगी। तो इसलिए सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये तीनों सीटें रहेंगी। 1 सीट और है, 4 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 3 पर ही फिलहाल हो रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव होगा और इसके लिए देखिए लगातार मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग लगातार पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। चुनाव क्षेत्रों में 2 महीने पहले ही पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए थे प्रदेश कांग्रेस की ओर से, तो वो लगातार इनमें अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तमाम जो वहां की गतिविधियां हैं उन पर पूरी नजर रखे हुए हैं और मकसद यही है कि तीनों सीटें किस तरह से कांग्रेस पार्टी के खाते में आए, इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। सरकार भी चुनावी क्षेत्रों में लगातार जनता को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों से लगातार फीडबैक जुटा रहे हैं और वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे भी चूंकि कार्यकर्ताओं की किस तरह से सुनवाई हो सकती है, एक मैसेज दिया जाए कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से होगी। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रयास है कि जो सरकार का एक लिटमस टेस्ट है 2 साल के कामकाज का, किस तरह से जनता आंकती है, तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में लाई जाए। इसीलिए पूरी ताकत अब चुनाव क्षेत्रों में झोंकी जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, आज इनका दौरा है और मुख्यमंत्री के साथ में अजय माकन, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा निकलने वाले हैं, जयपुर से रवाना होंगे। कितनी देर में जयपुर से रवाना होंगे सुजानगढ़ के लिए? क्या कोई अपडेट? हेलीकॉप्टर, एक ही हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होंगे? अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए चारों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। पिछले दिनों जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी जब किसान सम्मेलन में, चूंकि इस किसान सम्मेलन के बहाने उपचुनाव प्रचार का आगाज किया था, मुख्यमंत्री सहित तमाम जो चारों नेता हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से किसान सभाओं को संबोधित करने गए थे। वही तस्वीर आज फिर देखने को मिलेगी। कुछ देर पहले प्रभारी हैं अजय माकन, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, दोनों नेता दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर ही दोनों नेता वहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद सीएम गहलोत भी अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और चार्टर प्लेन से चारों नेता सुजानगढ़ के लिए यहां से करीब 10:30 बजे सुजानगढ़ के लिए रवाना होंगे और सुजानगढ़ में इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि चारों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से जाएंगे सबसे पहले सुजानगढ़ में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सहाड़ा जाने का कार्यक्रम है और फिर राजसमंद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।